नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को संजीव स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स का क्वेश्चन है जो प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरी है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के रहते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है, ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं, इसका व्याख्या करना है। चलो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। इसका उत्तर लिखेंगे, ग्रह पृथ्वी के बहुत पास होते हैं और उनका आकार बड़ा होता है। इसलिए इसलिए वायुमंडल वायुमंडल से से गुजरते समय उनके प्रकाश में उतार चढ़ाव का प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण वे टिम टिमटिमाते नहीं है। उदाहरण एग्जाम्पल में हो जाएगा, शुक्र ग्रह आकाश में स्थिर चमकता दिखाई देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं, इसका जो आंसर है, ग्रह पृथ्वी के बहुत पास होते हैं और उनका आकार बड़ा होता है, इसीलिए वायुमंडल में गुजरते समय उनके प्रकाश में उतार चढ़ाव का प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण वे टिमटिमाते नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल
और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक लगभग 1.33 होता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन था निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। एग्जाम्पल में पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक लगभग 1.33 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दूरदृष्टि दोष क्या है। दूरदृष्टि दोष क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। एग्जाम्पल में इसका लिखेंगे किताब पास रखने पर धुंधली दिखे, लेकिन दूर की घड़ी साफ दिखे। इसका एग्जाम्पल है। जैसे क्वेश्चन था, तीसरा नंबर क्वेश्चन था दूरदृष्टि दोष क्या है, तो इसका आंसर जो हो गया दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है।
लेकिन दूर की वस्तु को साफ दिखाई देता है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। एग्जाम्पल में किताब पास रखने पर उसको धुंधला दिखाई देता है, बट और दूर की घड़ी को दिखता है तो उसको साफ दिखाई देता है। इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है क्वेश्चन में विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो चलो इसका आंसर लिखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं। चौथा नंबर का आंसर, जब किसी चालक से जब किसी चालक से जुड़ी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने पर उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, हो जाती है उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे में लिखेंगे डायनमो में कुंडली घुमाने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन था मेरा 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। इसका जो मैंने यहाँ पे आंसर जो दिया है, आंसर 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है, जब किसी चालक से जुड़ी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने पर उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल में डायनमो में कुंडली घुमाने पर विद्युत धारा उत्पन्न होता है। चलो इसका आंसर लिखेंगे, निष्क्रिय गैस बल्ब के फिलामेंट को जल्दी जलने से बचाती है बचाती हैं और उसकी आयु बढ़ाती है। एग्जाम्पल में बल्ब में
आर्गन गैस भरी जाती है। क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन था विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो इसका आंसर है निष्क्रिय गैस बल्ब को फिलामेंट को जलने से बचाती है, इसीलिए उसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है और उसकी आयु बढ़ती है। एग्जाम्पल में है बल्ब बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है विभवांतर से आप क्या समझते हैं। तो विभवांतर से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैटरी के दो सिरों के बीच विभवांतर होता है। क्वेश्चन था यहाँ पे 6 नंबर में क्वेश्चन था विभवांतर से आप क्या समझते हैं। इसका जो आंसर है किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है जैसे में बैटरी के दो सिरों के बीच विभवांतर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर जिस ऊर्जा जिस ऊर्जा स्रोत में जिस ऊर्जा स्रोत में अधिक ऊर्जा हो, जो सस्ता आसानी से उपलब्ध और कम कम प्रदूषण फैलाने वाला हो,
उसे ऊर्जा का उत्तम स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में सौर ऊर्जा एक उत्तम स्रोत है। क्वेश्चन था 7 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर है, जिस ऊर्जा स्रोत में अधिक ऊर्जा हो, जो सस्ता, आसानी से उपलब्ध हो और कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उसे ऊर्जा का उत्तम स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में सौर ऊर्जा एक उत्तम स्रोत है जो प्रदूषण कम फैलाता है। और जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 का, क्वेश्चन नंबर 8 का है, डायनमो क्या है, इसका उपयोग क्या होता है? चलो क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे इसका आंसर। इसका जो आंसर लिखेंगे, डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग है साइकिल की लाइट जलाने में। इसका जो उदाहरण है, एग्जाम्पल, साइकिल में लगा डायनमो। एक क्वेश्चन था क्लास 10th 2025 का, पूछा गया फिजिक्स का क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व करूंगा, तो आप लोग प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन को